हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे, नीलकंठ, उसका नेक्स्ट भाग। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। अब आपको पता है, मैंने बताया था बड़े मियाँ कितना बोलते हैं, वो वापस से बोलना चालू हो गए। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। अब वो कह के ना, देखो वो जो चिड़ी मार आता है ना, वो मतलब लेके आता है, फिर इसको बेचता है, तो कह रहा है कि देखो ना इस बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। अभी क्या, अगर अगर इस आप नहीं आई होती ना, तो मैं उसी के सिर पे ही पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ? अब मैं आपको भी कैसे कहूँ कि यह अधमरी मोरनी लेके जाओ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। अब ये फिर बेचारी फंस गई। अब फिर 7 रुपये दे के इस मोरनी को घर लेके आ गई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। अब पहले भी वो मोरनी लेके आई थी, तो पूरा कमरा उसका अस्त व्यस्त कर दिया था उन्होंने, पूरा कमरा बिखेर दिया था। अब ऐसे ही ये आई तो इसने भी बिखेर अस्पताल बना दिया इसे, क्योंकि वो बहुत मतलब घायल थी ना, इसलिए। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। अब 1 महीने में वो अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ढूंढ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। अब वो डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया। अब वो जैसे सारे पक्षियों को, सबको, पशु पक्षी सबको उधर ठहराया था ना, वैसे इसको भी वहीं पहुंचा दिया। नाम रखा गया कुब्जा। अब इसका नाम क्या रखा गया? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब नीलकंठ और राधा साथ में रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। अब वो दोनों साथ में थे, तो ये मारने दौड़ती उसे। अब इससे बर्दाश्त ही नहीं होता कि दोनों साथ क्यों रह रहे, क्योंकि ये भी मोरनी थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली। अब चोंच से मार मार के उसने उसकी कलंगी नोच डाली। अब देखो, उससे वो मोरनी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। पंख नोच डाले, अब उसके पंख भी नोच डाले। देखो इतनी शैतानी है। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। अब नीलकंठ उसे भाव नहीं देता था, वो तो दूर भागता था, क्योंकि उसकी तो पहले से राधा थी। अब ये फालतू में ही आ गई और ये उसको मारने लगी। और वह उसके साथ रहना चाहती थी, मगर वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी उसे मार के। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी। अब किसी भी जीव जंतु से उसकी मित्रता नहीं हुई थी। न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। अब उसकी इतनी जलन थी, वो नीलकंठ के पास किसी को भी नहीं आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। अब उसी समय राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। अब वो छिपाए बैठी रहती थी कि कहीं ये कुब्जा आई तो मार देगी ये। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया। अब उसने क्या किया? राधा को ढकेल दिया, मतलब उसको मारा खूब। और और फिर अंडे फोड़कर दूध जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। अब उसने क्या किया? अंडे फोड़ दिए उसके। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब नीलकंठ प्रसन्न नहीं रहता, उसको मतलब राधा की दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। अब कई बार वो भागने की कोशिश की उसने कि कैसी मोरनी उठ के आ गई। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। अब कई दिन तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिप गया जाके, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। अब लेखिका कह रही है, मैंने उसे बहुत पुचकार के समझा के उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा रहा। अब एक बार वो खिड़की की शेड होती है ना, मतलब ये छपरे टाइप, वहाँ पर छिपा हुआ रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। मतलब उसे अब अच्छा नहीं लगने लगा था, क्योंकि वो सिर्फ राधा को पसंद करता था, और वो जो दूसरी मोरनी आई ना, कुब्जा, वो मारती थी सबको, तो उसे अच्छा नहीं लगता था।
अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अब वो सोची कि भाई कोई बात नहीं, अभी नई नई आई है, बाद में थोड़ा मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 माह के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। अब एक बार देखा नहीं था खरगोश वो हो गया था, जख्मी हो गया था, तो ऐसे उसने उसको बिठाया था, प्यार से सहलाया था, वैसे वह फिर से बैठा हुआ है। मेरे पुकारने पर भी उसने न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। अब नीलकंठ मर गया था, बेचारा भूखा प्यासा, और ऐसे वो मर गया क्योंकि वो उस कुब्जा को पसंद नहीं करता था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसकी रंग बिरंगे फूलों के तक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब 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 गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही। अब देखो राधा को इतना बुरा लगा वो कोने में। अब देखो आपने भी देखा होगा ना बेटा, कोई आता है बाहर चला जाता है तो आपको भी मतलब अजीब सा लगता है। अब इसको कितना लगाव था उससे, दोनों साथ में थे, मोर मोरनी थे, तो मतलब इसको बहुत बुरा लगा और एकदम कोने में ऐसे चुपचाप शांत सी बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, मतलब कई बार गया मगर वो भागकर लौट आया था। अतः प्रतीक्षा के भाव से द्वार द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कौतूहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। अब देखो वो मतलब ऐसे दरवाजे पर दृष्टि मतलब देख नज़र लगाए बैठी थी कि अब आया अब आया। मगर कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, मतलब इसने कुब्जा ने खोजना शुरू कर दिया उसे। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खोलते ही बाहर निकल आती थी। अब जाली का दरवाज़ा खोलते ही वो बाहर निकल आती थी कुब्जा, और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं से नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। अब ये भी ढूंढती थी उसको, क्योंकि ये तो चाहती थी इसलिए ढूंढती थी। वह कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। अब कजली को इसने मारा तो उसने भी अपने दांत इसके ऊपर चुबा दिए। एक बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अब देखो राधा को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसका नीलकंठ मर गया है। जैसे ही वो बारिश आती वो आती तो वो नाचती और नीलकंठ को बुलाती रहती थी। ठीक है बेटा, ये थी महादेवी वर्मा जी की कहानी। ये एक मोर मोरनी की थी जो बहुत चाहते थे एक दूसरे को। जैसे आप भी कुछ भी घर में आ जाता है, कोई पक्षी कोई पशु कुछ भी आ जाता है उससे बहुत प्यार करते हैं ना, ऐसे लेखिका भी इस मोर मोरनी से बहुत प्यार करते हैं। मगर वो इनके बीच में कुब्जा को लेके आ गए, वो बहुत खराब थी और उसने मोर मोर को परेशान, मतलब मोर को तो बहुत चाहती थी मगर मोरनी को परेशान किया, मारा। दूसरे जो पक्षी थे उनको भी मारा। उससे मतलब सब सब गलत सलत हो गया और इसके कारण मोर दुखी होके मर गया। और मोरनी राधा से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो उसकी प्रतीक्षा करती रहती। ठीक है बेटा, अब अपन नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।